गुरुदेव की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है और भक्त की सानिध्यता है कि आज हम सभी इस सावन के पावन अवसर पे विश्वेश्वर संहिता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आगे के अध्याय में हम सभी ने परमपिता परमेश्वर के लिंग और प्रतिमा के पूजन के विधि विधान को अपने जीवन में अनुभव किया। आज हम लोग भगवान के इस 11वें अध्याय में बहुत ही अच्छा अनुभव का चीज, अनुभव का ज्ञान हम लोग आपस में श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं कि मनुष्य स्थापित लिंग, ऋषि स्थापित लिंग और देव स्थापित लिंग एवं स्वयंभू लिंग, यह जिस प्रकार भी पूजन करेंगे ये हमारे जीवन में फलदायक साबित होगा। यह शिव पुराण के अध्ययन से यह पता चलता है, भगवान ने 5 चीजों पर विशेष जोर दिया। मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं। हम लोगों ने भी आगे अध्ययन किया कि घर में छोटे भगवान की प्रतिमा और लिंग की स्थापना करनी चाहिए और मंदिर में थोड़ा बड़ा लिंग की स्थापना करनी चाहिए। यहाँ भगवान कहते हैं मनुष्य स्थापित लिंग और ऋषियों के द्वारा स्थापित लिंग और देव के द्वारा स्थापित लिंग और अपने आप उत्पन्न हुए स्वयंभू लिंग तथा अपूर्व लिंग में पूजन करने से इसका फल प्राप्त होता है। मेरा निवेदन यह है यहाँ कि आज मनुष्य भी हैं, ऋषि मुनि भी हैं और देव भी हैं और स्वयंभू भी हैं। लेकिन सभी लोगों का पूजन प्रणाली शिवलिंग ही है। इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं। शिवलिंग के माध्यम से, भगवान के मूर्ति के माध्यम से जिस शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसमें भगवान की ऊर्जा स्वतः व्याप्त हो जाती है और हम मनुष्य अपने जीवन में जब भगवान की प्रतिमा के सामने, भगवान के लिंग के सामने पूजा अर्चना करते हैं तो हमारा पूजा अर्चना हमारा भगवान के प्रति समर्पण हमें ऊर्जावान बनाता है। और मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि यही ऊर्जा हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में लोगों के द्वारा बहुत ही सहायक साबित होता है। लोग अपने मन में सोचते हैं कि भगवान की कृपा है और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भगवान की कृपा नहीं है। मैं इस पर निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान शंकर का यह जो महीना है ना, सावन, यह भगवान का
अनुभव करने का एक महीना है। इस महीने में, इस समय हम भगवान के ज्यादा करीब हो जाते हैं। हर समय हम भगवान के करीब हैं, लेकिन इस महीने में भगवान शंकर के सारे भक्त भगवान के करीब हो जाते हैं और यह उनके नजदीक पहुंचने की एक उत्तम व्यवस्था है। जब हमारा मन, जब हमारा तन भगवान को समर्पित होता है ना, तो कहीं ना कहीं से उनकी भी निगाहें अपने भक्तों पर जरूर पड़ती है। आप देखेंगे शुरू से आज तक किसी न किसी रूप में कई प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना होती है। हमारे इस सावन महीने में हमारे सनातन में कांवर का बहुत महत्व है। आप जब इसे बहुत गंभीरता से देखेंगे तो यह जो 5 दिन और 7 दिन का समय कांवर यात्रा में लगता है, आप केवल और केवल भगवान शंकर का ही नाम करते हैं। और पूरे सावन के महीने में इस पृथ्वी पे सनातन के जितने मानने वाले लोग हैं, मैं भारत की ही बात नहीं कर रहा हूं, इस धरती पे सनातन को मानने वाले जितने लोग हैं, सभी लोग सावन से जुड़े हुए हैं। और सावन एक हरियाली का पर्व है, एक आनंद का पर्व है, एक उत्सव का महीना है। नर हो या नारी, इसमें कुछ ऐसी चीजों का प्रधान, कुछ ऐसी भावना की प्राथमिकता दी गई है ना, जिसमें हम लोगों को इसे परमानेंट करने की जरूरत है। गुड्डू भाई, मेरे कहने का मतलब है कि आप इस सावन के पावन अवसर पे अपने घर में भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, और सबसे ज्यादा तो सनातन में अभिषेक होता है भगवान का। भगवान शंकर के अभिषेक का बहुत महत्व है। भगवान स्वतः इस चीज को बताया है, भगवान शंकर ने, जो भक्त मेरा सावन महीने में अभिषेक करता है, उसे पूरे जन्म जन्म का अभिषेक का फल केवल इसी एक महीने में उसे प्राप्त होगा। और अभिषेक में देखिए, अभिषेक की कितनी अच्छी प्रणाली है। अभिषेक को बहुत गंभीरता से वैज्ञानिक विधि से आप देखेंगे। देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है ऋतु प्रधान देश है। इसमें गर्मी भी है, बारिश भी है, ठंड भी है, बसंत भी है। लेकिन अभी का जो प्रभाव है वातावरण में, ये चारों तरफ वर्षा के कारण हरियाली छाई हुई है। कभी बहुत गंभीरता से इसको सोचिएगा, ये सारे पेड़ पौधे हरे क्यों? किसी भी पेड़ पौधे का रंग हरा ही क्यों? हरा रंग जो है ये उत्सव का रंग है, आनंद का रंग है और हरियाली है। और इस सावन महीने में धरती के चारों तरफ हरियाली छा जाती है। और जब धरती पे हरियाली छा जाती है तो इस धरती पर रहने वाले मनुष्य के अंदर तो स्वतः हरियाली आ जाएगी।
और इसी हरियाली का नाम सावन है, इसी हरियाली का नाम सावन। हम सनातन में रहते हैं और अपने भगवान शंकर की पूजा अर्चना सावन महीने में ज्यादा करते हैं। इस महीने में 5 सोमवार पड़ रहा है, यह भी कभी कभी होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह अवसर प्रदान कर रहे हैं भगवान। भाई साहब, यह भगवान अवसर प्रदान कर रहे हैं कि महीने में 4 ही सावन पड़ता है। भक्त इस बार सावन में 5 सोमवार दे रहा हूं, आओ हमसे प्रीत लगा लो। भगवान का कहने का मतलब है कि आप उनके इस अवसर को ग्रहण करें और उस सावन के आनंद में आप आनंदित हो। और भगवान शंकर परमानंद है। भगवान के पूजन से मैं निवेदन करता हूं हमेशा, भगवान शंकर के पूजन से भक्तगण सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सनातन में, सनातन की जो हमारी सभ्यता है, इसमें भगवान शंकर का बहुत महत्व है। देव प्रणाली में अब मैं मनुष्य से ऊपर की बात कर रहा हूं। देवी देवता सभी लोग, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह कई जगह ग्रंथों में आया है, क्योंकि मैं ग्रंथ की बात ही केवल निवेदन करता हूं। दर्शन शास्त्र के हिसाब से भी आप देखेंगे तो सभी देवी देवता किसी न किसी प्रकार भगवान शंकर के शरण में रहा करते थे। जब देव भगवान शंकर के शरण में रहते थे, भगवान शंकर की कृपा पाते थे, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि हमें भी अपने जीवन में, हमें भी अपने कार्यकाल में भगवान शंकर के शरण में रहना चाहिए। आज हम लोग भगवान के नाम का जप कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का भजन गाते हैं। कभी आप इसे गंभीरता से देखेंगे कि भगवान की व्यवस्था है। भगवान ने हमको आनंदित रखने के लिए, रमेश भाई, भगवान ने अपने बच्चों को आनंदित रखने के लिए, भगवान को मनुष्य को प्रसन्नचित रखने के लिए भगवान ने अपने नाम का सहारा दिया और अपने नाम के सहारे के साथ साथ अपना भजन और कीर्तन दिया मनुष्य को। आप जब इसे देखेंगे, अगर कीर्तन, कथा और ये वाद्य यंत्र नहीं रहते तो हमारा क्या हाल होगा। अभी मैं कुछ दिन पहले, सावन के पहले बाहर यात्रा करके आया और ये सत्य बात बता रहा हूं, यह यहां बैठे हुए सभी भक्तगण, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे सभी लोग इसको बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा। आप कभी ट्रेन से यात्रा करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे पहुंचने से 3 किलोमीटर पहले आपको झुग्गी झोपड़ियां दिखाई देंगी। लोग रेल की पटरियों के पास अपना जीवन बिता रहे हैं, ना। मैं बहुत गंभीरता से इसको देखा। यह अपने कर्मों का फल है गणेश भाई, अपने कर्मों का फल है कि मनुष्य योनि में भी आकर आपको ऐसी जिंदगी बितानी पड़ रही है। लेकिन आपको जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन अनुभव हो जाएगा, जिस दिन आपकी मानसिकता बदल जाएगी,
अगर चाहे तो उस जगह से बदल के हमारे धरती पे तमाम भगवान के धाम बने हुए हैं, जहां जाके आप कम से कम मड़ई बढ़िया लगा के तो रह सकते हैं। लेकिन यह ज्ञान ही नहीं प्राप्त हो पा रहा है उनको। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा और भगवान का नाम, भगवान की कीर्तन, भगवान की कथा और भगवान की प्रसाद को पाना पड़ेगा। तब आपके अंदर बदलाव होगा। यही बदलाव गंभीरता से समझिएगा इस बात। यह बदलाव का अवसर, देखिए अभी गर्मी बीता है, बरसात हो रहा है, चारों तरफ हरियाली है। क्या आपने कभी इसको अपने अंतर्मन से देखा? आप अपने अंतर्मन से देखिए, प्राकृतिक भी बदल रहा है, प्राकृतिक भी बदल रहा है। तो जब यह प्राकृतिक अपने को बदल रहा है तो हम तो मनुष्य हैं, थोड़ी हमें भी बदलाव लाना है। और हमारा बदलाव किस तरह का आना चाहिए, यह पुराण के माध्यम से यह समझने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, मनुष्य, ऋषि, देव और स्वयंभू, भगवान के कुछ ऐसे विग्रह हैं, शिवलिंग है इस धरती पे। सबसे पहले तो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद भी भगवान शंकर की तमाम बड़ी बड़ी मनुष्य और देव के द्वारा बनाए हुए मंदिर हैं। आप अपने अंदर एक बदलाव लाके उस धाम के शरण में चले जाएं, उस मंदिर के शरण में चले जाएं, तो निश्चित रूप से आपका परिवर्तन होगा। यह सावन का महीना हमें बदलने का अवसर प्रदान करेगा। कई चीजों में बदलाव देखिए हम अपने आप लाते हैं। हम अपने भोजन में बदलाव लाते हैं सावन में, वैसा तो क्या हमारा यह बदलाव परमानेंट रह पाता है? नहीं रह पाता है। फिर आप बदल जाते हैं। भगवान शंकर के शरण में रहने वाले सभी मनुष्य को यह विशेष करके ध्यान देनी चाहिए कि अगर हम भगवान के शरण में आ गए और भगवान के द्वारा मिली हुई प्रेरणा से हम 1 महीना तक अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, तो इस बदलाव को हम परमानेंट कर ले। जब आप परमानेंट कर लेंगे ना, तो मैं इस पुराण और इस ग्रंथ से यह विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में बहुत चीजों का बदलाव आएगा। एक तो बदलाव स्वतः आएगा, एक बदलाव जो मैं महसूस करता हूं, क्या बदलाव आएगा? आपको सत्य का दर्शन होने लगेगा, आपको अपने जीवन में सत्य का बोध होना प्रारंभ हो जाएगा। और सत्य का बोध होना ही परमात्मा की प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि परमात्मा सत्य है। परमात्मा सत्य है और सत्य का बोध होगा तो आप उसके करीब पहुंचेंगे। आगे भगवान बताते हैं, बहुत अच्छी लाइन भगवान ने इस पुराण में लिखी है, पूजा की संपूर्ण सामग्री निवेदन करने से जिस शिव पददायक फल की प्राप्ति होती है, यह फल केवल शिव के प्रदक्षिणा
तथा नमस्कार मात्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए सरलता प्रदान किया, सरल बनाया, क्योंकि भगवान इस चीज को जानते थे कि कलयुग में भक्तों के पास समय कम रहेगा। तो भगवान ने स्पष्ट यहाँ लिखा, प्रदक्षिणा एवं नमस्कार मात्र से ही शिव पददायक फल की प्राप्ति होती है। नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन करने से भी शिव लोक की प्राप्ति होती है। देखिए, इस लाइन पे मैं निवेदन करना चाहूंगा, नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन करने से भी शिव लोक की प्राप्ति होती है। जहां तक मेरा अपना अनुभव है, इस पे मैं शिव लोक की चर्चा करूं। शिव लोक है क्या? शब्द तो बहुत लोगों ने सुना होगा, कृष्ण धाम, वैकुंठ, शिवलोक, स्वर्ग। दर्शन शास्त्र के हिसाब से मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं दर्शन शास्त्र के लिए बार बार निवेदन इसलिए करता हूं कि मैं गुरुदेव, हमारे जो गुरुदेव हैं, जिनसे मुझे कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुई है, उन्होंने हर पुराण, हर ग्रंथ में के हर शब्द को जीवन से जोड़ा, हर एक श्लोक को जीवन से जोड़ा, हर एक श्लोक को जीवन में महत्व दिया और एक एक शब्द पर उन्होंने जीवन से लगाव। पुराणों में लिखी हुई एक एक शब्द जीवन से जोड़ता है। वैसे शिव लोक की मैं बात कर रहा हूं, कृष्ण धाम की बात कर रहा हूं, वैकुंठ की बात कर रहा हूं। भगवान शंकर हो, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, मैं पहले भी निवेदन किया हूं, सभी देवी देवता एक है। सनातन में कहीं से भी हम भक्तों को कोई भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला निवेदन मैं ये, आप अगर भक्त हैं, आपकी भक्ति भगवान के तरफ है, तो आपके अंदर अगर यह भावना है कि भगवान कृष्ण अलग हैं, राम अलग हैं, हनुमान अलग हैं, शंकर अलग हैं, तो आप एक चीज मान जाइएगा कि आपने अपने प्रश्न पेपर पर गलत रोल नंबर डाल दिया। वह आपका उत्तर पुस्तिका आपके नाम की नहीं रहेगी। होता है ना, हम लोग मैट्रिक में परीक्षा देने जाते हैं तो सबसे पहला नाम होता है कि नाम और रोल नंबर डालिए, तब यह पता चलेगा कि भाई किस विद्यार्थी का यह पन्ना है। तो मैं पहला निवेदन यह करूंगा भक्त होने के नाते और सभी भक्तों से कि आपको अपने रोल नंबर और नाम को उचित रखना है। भगवान के उस दरबार में आपकी उत्तर पुस्तिका जा सके तो आपको यह भेदभाव छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन आपके अंदर यह प्रवृत्ति हो जाएगी, आप भक्ति के पहले पावदान पे चढ़ जाए, क्योंकि इस पृथ्वी पे ही ये सारे चीज बने हुए, शिवलोक, वैकुंठ, कृष्ण
कृष्ण धाम इस पृथ्वी से थोड़ी थोड़ी ऊंचाइयों पर, देखिए हमारे पृथ्वी की जो ऊर्जा है, बहुत गंभीरता से सभी लोग इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। गप्पू भाई ध्यान दीजिएगा थोड़ी मेरी बात को, ध्यान सूरज जी। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वह एक मापदंड दूरी का बना हुआ है, बना हुआ है। शरीर का भी मापदंड बना हुआ है। शरीर में आपके ऊर्जा का भी स्तर का मापदंड बना हुआ है। आपकी ऊर्जा किस लेवल पर है, यह सिर्फ शास्त्र में मैं निवेदन आगे करूंगा। आपके शरीर की ऊर्जा 7 स्थानों पे टिकी हुई है। यह गुदा मार्ग से लेकर आपके ब्रह्म स्थान तक, इसमें 7 स्थान बने हुए हैं। आपकी ऊर्जा किस स्थान पर अभी है और भक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को कितना ऊपर बढ़ाते हैं, उस 7 क्षेत्र में ही, शरीर के 7 क्षेत्र में ही ये 7 लोक बसा हुआ है। अब रही बात यह हमें जानने की, शिवलोक क्या है, कृष्ण लोक क्या है, वैकुंठ क्या है। बहुत गंभीरता से आप इस चीज का अध्ययन करिएगा। जो मेरे पास अनुभव है वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो इस सवाल केवल भगवान ने इतना ही लिखा कि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन करने से भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो आखिर में शिवलोक कहां प्राप्त होगा रमेश भाई? यह शिवलोक भक्त को कहां मिलेगा? मैं केवल आज आपको शिवलोक का निवेदन करके आज की कथा को विश्राम करता हूं। यह शिवलोक है कहां? यह शिवलोक आपके मस्तिष्क में बना हुआ है। इस मस्तिष्क में से आपके विचार पुण्य हो गए, आपके विचार उत्तम हो गए, आपकी भावना केवल भावना सद्भावना में बदल गया, प्रेम में बदल गया, आनंद में बदल गया, भगवान की तरफ भक्ति में बदल गया। ईर्ष्या खत्म हो गई, केवल ईर्ष्या खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गया, और एक चीज अहंकार खत्म हो गया। तो यही आपके मस्तिष्क आपके लिए कलयुग में शिवलोक है। अब आपके मन में, आपके इस शरीर में, आपके बुद्धि में, आपके कर्म में, आपके शब्द में, आपके व्यवहार में भगवान शंकर प्रवेश कर गए। और जिस दिन शंकर की कृपा प्रवेश कर गई, जिस दिन राम की कृपा प्रवेश कर गई, जिस दिन कृष्ण की कृपा प्रवेश कर गई, जिस दिन परमात्मा आपके शरीर में प्रवेश कर गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जिस दिन परमात्मा से आपका मिलन हो गया, यह अनुभव का चीज है। यह जब आपको अनुभव हो जाएगा ना कि भगवान रूपी शक्ति, परमात्मा रूपी शक्ति हमारे शरीर से मेल खा गया,
तो आपके अंदर भगवान के प्रति प्रीत बढ़ेगी, कथा बढ़ेगा, कीर्तन बढ़ेगा, प्रसादम बढ़ेगा। हर समय आप भगवान का नाम जपने लगेंगे और वही नाम आपके ब्रह्मांड में, आपके कार्य क्षेत्र में, आप जहां रहते हैं, आपके समाज में वह परिवर्तित होगा। वह ऊर्जा जब परिवर्तित होगा तो समाज में सारे लोग शिवमय हो जाएंगे। जब आपका शरीर में परिवर्तन होगा तो समाज में परिवर्तन होगा और वही स्थान भगवान शिवलोक कहते हैं। और भगवान ने बारंबार निवेदन किया है कि जहां मेरा भक्त रहता है मैं वही रहता हूं, मैं वही रहता हूं। आज की कथा भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान ने जितना अपने आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से जो कुछ दो चार शब्द भगवान के लिए मैं निवेदन करने का अवसर प्राप्त होता है, यह आपकी कृपा है, आपकी सानिध्यता की कृपा है, आपके भजन की कृपा है। आप इसी तरह हम भक्तों पर कृपा बनाए रखें और इस जन्म में हम आपके गुण गाया करें। महाकाल सरकार की जय, महाकाल सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय, माता पार्वती की जय, सावन महीने की जय, पावन पर्व की जय, आज के आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय, हर हर महादेव। पार्वती पते शब्दों के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, गुरुदेव के आशीर्वाद से जो शब्द निवेदन करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ, मैं आप सभी के सामने अपने बुद्धि विवेक से आपको बताया। अगर हमारे निवेदन में कहीं से कोई त्रुटि हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। और भगवान की भक्ति ही केवल करने का हमारा उद्देश्य है। हम लोग इस जन्म में भगवान की सेवा करने के लिए केवल आए हैं। कोशिश करेंगे निरंतर आपकी सेवा करते रहें। हर हर महादेव। महादेव महादेव।